हेलो माय फूडी फ्रेंड, वेलकम टू गगनदीप किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए वेज स्टीम मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप बिना स्टीमर के कढ़ाई में किस तरह से बना सकते हैं वो हम देखेंगे। आज मैं आपको 4 डिफरेंट शेप्स के मोमोज़ बनाने की रेसिपी सिखाऊंगी, जो आप बहुत ईजी तरीके से घर पर अपने बच्चे और फैमिली के लिए बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं हाफ़ कप बॉयल न्यूट्री ले रही हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर लिया था ग्राइंडर में। ये मैंने 1 से 1.5 फाइनली चॉप गाजर ली है। यहाँ पे मैंने 1 से 1.5 फाइनली चॉप प्याज लिया है। ये 200 ग्राम होममेड पनीर लिया है। ये मैंने हाफ़ कप फाइनली चॉप कैबेज ली है। और यहाँ पे 1 से 1.5 टीस्पून यहाँ पे हम ऑयल लेंगे। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर हल्का सा अपना तेल गरम कर लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके अपने सभी वेजिस को इसके अंदर ऐड कर देंगे। पर हम याद रखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे अपना पनीर ऐड नहीं करेंगे। हमने यहाँ जो सब्जियां हैं उनको हल्का सा सौटे करना है, इसलिए हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही धीरे धीरे से स्पैचुला की हेल्प से इसकी साइड चेंज कर करके इनको हम हल्का सा सौटे करेंगे। मीन्स हल्का सा, बस इनका पानी थोड़ा सा कम सूख जाए, बस उतना ही हम इनको टॉस करते करते इनको हम पकाएंगे। अब इसके बाद मैं फ्रेंड इसके अंदर थोड़ा सा 1 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसके साथ विनेगर ऐड करूँगी। इसका फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आता है, बट आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही थोड़ा सा स्पाइस कंटेंट बढ़ाने के लिए मैं 1/4 टीस्पून काली मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। ये भी टोटली ऑप्शनल है, पर फ्रेंड याद रखें हम ये स्टेज पे नमक ऐड नहीं कर रहे हैं। नमक हम बिल्कुल एंड में ठंडा होने के बाद इस मिक्सचर को ऐड करेंगे। नमक अगर हम पहले ऐड कर देते हैं तो हमारी जो सभी सब्जियाँ हैं बिल्कुल पानी छोड़ देती हैं। अब फ्रेंड ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब गैस बंद करने के बाद हम अपने इस पनीर को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। सारे मिक्सचर के अंदर पनीर हम एंड में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर आप पनीर को स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं तो पनीर थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो फ्रेंड ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसको साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और फ्रेंड याद रखिए अभी तक हमने नमक इसमें ऐड नहीं किया है। तो अब हम अपना डो लगा लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड मैं यहाँ पर 1 से सवा कप मैदा ले रही हूँ और उसके साथ ही यहाँ पर 1/4 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे इसको गूंदने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है। डो हमने नॉर्मली जैसे चपाती के लिए लगाते हैं उसी तरह से लगाना है, पर थोड़ा सा टाइट रखना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारे जो मोमोज़ हैं स्टीम होते टाइम फट सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा पानी का इस टाइम ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से हाथों की हेल्प से इसको दबा दबा के, जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उसी तरह से हमने इसको गूंदना है। फ्रेंड मोमोज़ को बनाना घर पे इजी तो होता है, बट थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। तो इसके लिए आप अब चाहें तो अपने फैमिली मेम्बर किसी की भी हेल्प ले सकते हैं, तो उससे आपका बातों बातों में इतनी ईजिली ये मोमोज़ बन के रेडी हो जाएंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा और मोमोज़ बनाते टाइम आपको मज़ा भी आएगा। तो इस तरह से हाथों की हेल्प से इसको, हाथों की पीछे साइड से इसको दबा दबा के इसको थोड़ा सॉफ्ट करते जाएंगे और इस तरह से हम अपने आटे को गूंद लेंगे। और ये 5 मिनट के बाद ये हमारा आटा गूंद गया है। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। अब हमारा ये तब तक मिक्सचर भी ठंडा हो गया है। अब स्टेज में हम नमक ऐड कर रहे हैं, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। तो अब इसके बाद हम नमक को अच्छी तरह से मिक्सचर में मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमारा मिक्सचर भी रेडी हो गया है। अब 10 मिनट बाद हमारा डो भी सेट हो गया है। तो आप डो को दिखाती हूँ कि डो हमारा कितना अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल टाइट बन के रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद इसको पतला पतला रोल करके उसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाते जाएंगे, जैसे हम नॉर्मली पूड़ी बनाते टाइम करते हैं। हमने उसी तरह से इसमें भी यही करना है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने एक बना लिया है। आपको एक और बना के दिखाती हूँ। हमें बहुत ज़्यादा मोटी लोइयाँ नहीं लेनी है, क्योंकि हमने पतली पतली शीट बेलनी है, तभी हमारे मोमोज जो हैं बहुत सॉफ्ट बन के रेडी होंगे। ये देखिए मैंने सभी लोइयाँ बना के रेडी कर ली हैं एक साथ। ये मेरी 20 से 22 लोइयाँ बन के रेडी हुई हैं। तो इतने मिक्सचर के अंदर हम 20 से 22 मोमोज ईज़िली बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे हम आटा से हम अपनी रोटी लगाते हैं उसी तरह से हम वहाँ पे सूखा आटा लेते हैं। हम यहाँ पे सूखे मैदे का यूज़ कर रहे हैं। हम उसी तरह से
चकले बेलने के ऊपर जैसे हम रोटी को पलट पलट के बेलते हैं उसी तरह से हम इसको भी बेलते जाएंगे। मोमोज़ की शीट्स याद रखें आपको पतली बेलनी है, मोटी नहीं रखनी है, तभी आपके मोमोज़ जो हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टेस्टी बन के रेडी होंगे। तो इसकी थिकनेस आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपको कितनी पतली रखनी है। ये शीट्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने तक की आपको इसको बेलते जाना है। और एक एक करके सबसे पहले आप सभी अपनी शीट्स को बना के रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप मोमोज़ को फिल करना स्टार्ट करें। तो इस तरह से आपको एक और बना के दिखा रही हूँ। फ्रेंड याद रखिए जब हम एक एक करके सभी शीट्स को बनाएंगे तो हर शीट के बाद आप थोड़ा सा जो ये आटा है उसको उसके ऊपर डस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो हमारी सारी शीट्स हैं एक दूसरे के साथ चिपक सकती हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। इसीलिए मैं आपको एक और टिप्स दे रही हूँ कि इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, तो आपका प्रोसेस थोड़ा और ईजी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक और शीट बना के रेडी कर ली है। इसी तरह से हम एक एक करके अपनी सभी शीट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सभी शीट्स बना ली हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इसको शेप देने वाले प्रोसेस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम एक शीट को अपने हाथ में लेंगे और दूसरे हाथ की हेल्प से हम इसमें 1 से सवा चम्मच इसमें अपने मिक्सचर को इसमें भरते जाएंगे। अगर आपकी शीट्स को बनाए काफ़ी देर हो गई है तो आप इसके कोनों पे हल्का हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, जैसे हम गुजिया बनाते टाइम करते हैं उसी तरह से आप इसको भी हल्का हल्का सा गीला कर लें। और अगर आपने उसी टाइम बना के उसी टाइम अब इसको शेप देते जा रहे हैं तो उस केस में आपको पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है फ्रेंड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कोने से एक एक करके हम इसकी प्लेट्स को लेते जाएंगे और थोड़ी सी दूरी पे हम दूसरी प्लेट को इसके बाद और सेट कर देंगे। इसी तरह से तीसरी, इसी तरह से चौथी। दूसरी उंगलियों की हेल्प से भी आप उसके उस कोने से उस शीट को थोड़ा सा और आगे की ओर थोड़ा सा दे सकते हैं, जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा होगा। इसी तरह से आपको बनाते जाना है। जब हाफ तक आपको सारी प्लेट सेट करनी है, उसके बाद बाकी की शीट्स को आप नॉर्मली एक दूसरे के ऊपर चिपका दीजिए। तो ये एक हमारा मेरी बेटी ने इसको नाम दिया है डक शेप मोमोज, तो आप इसको डक शेप मोमोज भी कह सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, तो ये आपका पहली शेप का मोमोज बन के रेडी हुआ है। तो इसी तरह से अब दूसरी शेप का मोमोज भी हम बना लेते हैं। अब इसके लिए भी सबसे पहले हम अपनी शीट को इसमें लेंगे और उसके बाद अपने मिक्सचर को इसमें डालेंगे। ये फ्रेंड आप गुजिया स्टाइल मोमोज कह सकते हैं। इसका प्रोसीजर जो है सेम गुजिया जैसा ही होता है। हम बीचों बीच थोड़ा सा अपना ये जो मिक्सचर है उसको रख के दूसरे फोल्ड को एक फोल्ड के ऊपर, मतलब हाफ को दूसरे हाफ के ऊपर रखते हुए अपने उंगलियों के कोनों से आप इसको प्रेस करते जाएं और उनके दोनों जो इसके कोने हैं उनको अच्छी तरह से एक दूसरे पे चिपका के, जैसे गुजिया की एक शेप होती है हाफ शेप, उस तरह से आप इसको दे दें। और उसके बाद इसके दोनों साइड्स को एक दूसरे पे एक बार दोबारा से चिपका दें। ये बहुत इजी मतलब शेप है। ये शेप बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है। आप चाहें तो सभी मोमोज इस शेप से भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम तीसरा तरीका देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मेरी जो शीट्स आपको मैं कह रही थी कि हल्की हल्की चिपक गई थी, तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो अब इसके बाद हम तीसरी शेप के लिए भी सबसे पहले अपनी फिलिंग को मोमोज के अंदर रख लेंगे। अब उसके बाद हम सेम उसी तरह से जो हमारा वो गोल वाला बहुत कॉमन वाला शेप होती है पोटली वाला, अब हम वो बनाएंगे। उसके लिए भी सेम ऐसे ही आपको प्लेट्स बनाते जाना है, बट इसमें बहुत छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। और इस तरह से दूसरी फिंगर्स की हेल्प से भी आप एक ही साइड से सभी प्लेट्स को बनाते जाएं और उसके ऊपर चिपकाते जाएं। तो इस तरह से एक एक करके आप सभी इसके हर तरह से इसका मुंह बंद करने के बाद इसको एक बार अच्छी तरह से एक बार और राउंड दें और बाकी का जो एक्स्ट्रा इसके अंदर जो ये मैदा है उसको निकाल के और बीच की पोटली को अंदर दबा दें। ये हमारा बहुत आसानी से पोटली वाला मोमोज बन के रेडी हो गया है। तो अब ये हम चौथी तरह का एक और शेप सीख लेते हैं। उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, उसके लिए भी सबसे पहले फ्रेंड हम बीचों बीच इसके अंदर अपना ये मिक्सचर रख देंगे। अब उसके बाद सेम वही एक हाथ के ऊपर इसको दोबारा से ट्रांसफ़र करें। अब उसके बाद इसको भी हम प्लेट्स की हेल्प से ही बनाएंगे। सबसे पहले एक प्लेट के बाद थोड़ी दूसरी प्लेट के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उसके बाद तीसरी प्लेट को रखें, फिर थोड़े से और गैप में हम
चौथा फोल्ड एक और लेते जाएंगे। इस तरह से एक एक फोल्ड को हम इस पर चिपकाते जाएंगे। बस हाफ मतलब इसका टोटल जैसे राउंड होता है उसके हाफ तक ही हम इसकी प्लेट्स को लेते जाएंगे। अब उसके बाद इन सभी प्लेट्स को हम सामने वाले के ऊपर चिपका देंगे, जिस तरह से हम नॉर्मली समोसा बनाते हैं। ये समोसा शेप मोमोज़ है, इसको मेरी बेटी ने समोसा शेप मोमोज़ का नाम दिया है। यहाँ से आपको जो भी शेप इजी लगे और आसान लगे, आप किसी भी तरह के शेप्स के मोमोज़ घर पे बनाइए और अपनी फैमिली को खिलाइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी। अब इस तरह से हमने यहाँ पे छाननी का यूज़ कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद थोड़ी सी दूरी पे हम एक एक मोमोज़ को सेट करते रहेंगे। एक याद रखिए फ्रेंड, आपको हर मोमोज़ के भी थोड़ा सा गैप रखना है, नहीं तो एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे जब स्टीम होने के बाद। अब ये तब तक मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1.5 गिलास पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था और उसके ऊपर मैंने ये स्टैंड रख दिया है। अब अच्छी तरह से पानी गर्म होने के बाद हम अपनी इस छाननी को इसके ऊपर रख देंगे। इस टाइम हमारी जो गैस है वो मीडियम पे है और इसको हम 15-20 मिनट के बाद चेक करेंगे। ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई है हमारी मोमोज़ की शीट। इट मीन्स ये रेडी हो गए हैं। यही इसका साइन है कि हमारे मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं, जब इसके अंदर से बिल्कुल जो इसकी शीट के अंदर से हमारी जो फिलिंग है वो दिखना स्टार्ट हो जाए। अब ये देखिए एक एक करके हम इसके अंदर से अपने मोमोज़ को बिल्कुल ईजिली से निकालते जाएंगे। बिल्कुल नहीं चिपके हैं, आपको जैसे दिख रहा होगा। बहुत आसानी से आप एक कढ़ाई के अंदर भी इन मोमोज़ को बना के अपनी फैमिली को खिला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसको फ्रेंड हम होममेड शेज़वान सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसकी रेसिपी मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। ये देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो चलिए आपको